डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा स्टैंजा पढ़ेंगे। देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अप कीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण के जितने संवाद हैं इसमें व्यंग से भरे हुए हैं। उसी अंदाज में वो आगे कहते हैं परशुराम जी से। बिहस लखन बोले मृदुबानी, हंस करके मधुर स्वर में लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। क्या कहते हैं कि अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनि आप अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे अपना कुठार दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मानो फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ कोई कुंभड़े का बतिया नहीं है। कुंभड़ मीन्स कद्दू। कद्दू का जो फल होता है छोटी अवस्था में होता है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत नाजुक होता है और अपनी तर्जनी अंगुली दिखा देने पर मात्र सूख जाता है। तो वही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी दिखाने से सूख जाए। देख कुठार सरासन बाना, आपके कुठार यानी फरसे और धनुष बाण को ही देखकर मैंने कुछ कहा, अभिमान सहित कह दिया। परंतु भृगुवंश समझकर, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक करके, सहन करके आपकी बातों को सह रहा हूँ। एक बार और इस लाइन को देखिए। जैसे कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देख कुठार सरासन बाना, आपके फरसे और आपके कुठार धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन आप हमें भृगुवंशी समझकर और हमारे शरीर पे जनेऊ देखकर जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि जो सुर अर्थात देवतागण, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन, हरि मतलब ईश्वर और जन, हरिजन अर्थात भगवान के सेवक, और गाय यानी चार नाम आ गए, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। इन चारों लोगों पर, चारों जीवों पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन चारों जीवों पर बहादुरी नहीं दिखाई जाती, हाथ नहीं उठाया जाता। क्यों? क्योंकि बधे पाप अप कीरति हारे, इनको मारने से पाप लगता है और इनके हाथों हार जाने से अपकीर्ति होती है, यश का नाश होता है। इसलिए हमारे कुल में इन चारों जीवों पर हाथ नहीं उठाया जाता। मारतहु पापरिय तुम्हारे, इसीलिए यदि आप हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके प्रत्येक शब्द करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धनहु धनु बाण कुठारा, आप तो बेकार में ही धनुष और फरसा धारण करते हैं। कितने यहाँ पे व्यंग देखिए लक्ष्मण का। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपके जो शब्द हैं ना वो करोड़ों वज्र के समान हैं, बस आप बोल दो तो लोग मर जाएं। आप तो झूठ में
फरसा और धनुष बाण धारण करते हैं। जो विलोक अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर। फिर इस लाइन में भी ज़बरदस्त व्यंग है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे मुनिवर, आप अपने क्रोध को रोक करके, धीर धारण करके मेरे वचनों को सहन कर लीजिए। और जब ये बात सुनते हैं परशुराम जी तो क्या होता है? सुन सरोस भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि के समान, अर्थात परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर, गंभीर होकर बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये आगे के स्टैंजा में और अगले वीडियो में। आज बस इतना ही।